जय जय मां लक्ष्मी काशीखंड त्रिशक्ति। आप सभी को मां का परम आशीष प्राप्त हो। आज मैं आपके सामने आप सभी को पहले बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि इसके पहले वाला जो वीडियो परिवार का आधार बहुत लोगों द्वारा देखा गया और पसंद किया गया। आज हम उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आप सभी के सामने हैं। इसके पहले हमने परिवार पर चर्चा की थी, परिवार के आधार पर चर्चा की थी। आज हम लोग चर्चा करेंगे परिवार के सदस्यों की मनोवृत्ति पर और उनके आपसी संबंध के विघटन पर। हम जब परिवार में रहते हैं, लेकिन होता ये है सभी उसी रक्त संबंध से जुड़े होते हैं और एक दूसरे की कड़ी होते हैं। हमारे विचारों की प्रधानता इतनी हो जाती है कि हमारे रक्त के संबंधों पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है, जिसका कारण बहुत छोटी छोटी सी बात को बड़ा सोचने से ऐसा होता है। आजकल सबसे पहली बात है कि आपसी संवाद पर विराम चिन्ह लग जाना। हम बाहरी संबंधों से निर्वहन पूरी तरह से रखते हैं, पर आपसी संबंधों को दरकिनार करते हुए इतिश्री कर लेते हैं। आपके जीवन में समस्याएं होती हैं जो पारिवारिक न हो करके अगर बाहरी है, तो आप उसका सलूशन ढूंढते हैं, कई लोगों से मिलते हैं और प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं और सफलता भी पाते हैं। पर पारिवारिक मुद्दे पर ऐसा कतई नहीं होता है। अपनी एक विचारधारा बनाते हुए उसी पे तटस्थ हो जाना, ये मनोवृत्ति होती है। ऐसा कर देने से कुछ भी हासिल नहीं होता है, बल्कि दुख, द्वेष, अलगाव इन सब का कारण बनते हैं। परिवार परिवार होता है। मैं जो कह रही हूं, कहीं ना कहीं शायद मैं भी इन सब चीजों से प्रभावित हुई हूं। मैं आज आपके सामने जो कुछ भी कह रही हूं, निश्चित तौर पे आप सभी को उसका अनुभव होगा और अच्छी तरह से होगा। हर परिवार में कुछ ना कुछ होता है। संबंधों में ऐसा समय आ गया है कि त्योहारों की तरह आपसी संवाद होने लगे हैं। जैसे वर्ष में एक बार होली या दिवाली या जो भी त्योहार पड़ते हैं, उसी तरह आपसी संवाद भी वर्ष में उतनी ही बार आते हैं। दिवाली पड़ी, विश किया, शुभकामनाएं दी, फिर विराम लगा, तो वो त्योहार किस काम का। हमारे जीवन में आपसी खुशियां हों तो हर दिन त्योहार सा
लगता है। अब बात ये है कि प्रयास कौन करे। जो सोचे वही प्रयास करे। इसका तात्पर्य ये है कि जिसको अपने उन संबंधों की कमी लगेगी, प्रयास वही करेगा। ये साबित करता है कि आपके मन में आपके अपनों के प्रति क्या जगह है या क्या लगाव है। जो भी उन संबंधों की रिक्तता अपने जीवन में महसूस करेगा, प्रयास भी वही करेगा। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला आपके बार बार प्रयास करने पर भी प्रति उत्तर नहीं देता है। कई बुद्धिजीवियों के साथ बातचीत के दौरान ये विषय सामने आया। लोगों ने कहा कि भाई छोड़िए, आगे आप ही, प्रयास तो किया गया लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ऐसे समय में आपको विराम लेना चाहिए, क्योंकि उनके जीवन में शायद कोई स्थान अब नहीं रह गया है। और ऐसा नहीं है कि सामने वाले को कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये एक सोच है, ये एक स्वभाव है। परिवार में कतई ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके जो संबंध हैं वो रिक्त हों। ऐसे समय में जब किसी परिवार में ये माहौल चल रहा हो, तो निश्चित तौर पे जिम्मेदारी उस परिवार के मुखिया की हो जाती है कि अपने उस परिवार को संभाले। ये कारण तभी उत्पन्न होता है जब कहीं ना कहीं परिवार का जो मुखिया है, उनके विचार के माध्यम से उनके बच्चे ऐसे माहौल में आए हैं। सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब परिवार में ही, चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे वो भाई भाई हो, कोई भी रिश्ते हो, जब वो रिश्तों के अंदर अपने अहम को लेकर के आते हैं, अहंकार को लेकर के आते हैं, ऐसी स्थिति में आपसी संबंध मृत्यु तुल्य हो जाते हैं और जिसका कोई मोल नहीं होता है। परिवार से समाज का निर्माण होता है, परिवार से व्यक्तित्व का निर्माण होता है, परिवार ही किसी मनुष्य के जीवन का संबल होता है। जब भी परिवार में रह रहे सदस्य किसी भी समस्या में आते हैं, तो उसका परिवार ही होता है जो उसको संभालता है, वापस खड़ा करता है। परिवार के जो बड़े सदस्य हैं, निश्चित तौर पे उनको ये चाहिए कि समय समय पर अपने द्वारा संज्ञान लें कि हमारे बच्चे कैसे हैं, उनके आपसी संबंध कैसे हैं, कहीं कोई त्रुटि हो रही है या बच्चों में किसी कारणवश आपसी विचारों का तालमेल नहीं है, तो उनको प्रयास करके वापस रिश्तों की गरिमा बनाए रखने में सहयोग करना चाहिए। कभी भी अगर आपसे, यानी कि माता पिता से,
किसी बच्चे ने कुछ बात कही, उन्होंने आपको अपना पिता या माता समझ के कही, आप उनके माता पिता हैं, तो उनकी बातों को समझें और समझाएं भी। अगर आपको लगता है कि ये उचित नहीं है तो उनको समझाएं, बजाय इसके कि उन बातों का पूरे परिवार में ढिंढोरा पीटे। आपसी संबंध जो होते हैं उसका निर्वहन करना ये हमारा दायित्व है, एक स्वस्थ परिवार के लिए, एक स्वस्थ समाज के लिए। परिवार के सभी सदस्य आय अर्जित करने के लिए अपने अपने कर्म क्षेत्र में जाते हैं और जिसके भी घर में माहौल अनुकूल नहीं है वो ऊर्जा उसी प्रकार से उनके साथ चलती है। हम मनुष्य हैं, मानव हैं, परिवार की महत्ता को समझते हैं, फिर भी अपने विचारों के अधीनस्थ होते हुए संबंधों की गरिमा का उल्लंघन करते हैं। प्रयासरत रहें कि ऐसा ना हो। आने वाला जीवन महत्वपूर्ण है। हम भारतीय आधुनिकता की दौड़ में शामिल हैं, जहां बच्चे इतनी दूर, माता पिता घर में, माता पिता दूर, बच्चे घर में। ऐसे समय में संवाद ही एकमात्र साधन है जो एक दूसरे को संबल प्रदान करता है। इसको अवश्य बनाए रखना चाहिए ताकि मानसिक स्वस्थता भी प्रदान हो। कई लोगों के स्वभाव बड़े अंतर्मुखी होते हैं। घर में ही वो बहुत सारी बातों को मन में ही रखकर समेटे हुए किंचित मात्र मानसिक, जिसको कहते हैं टेंशन में रहता है किसी ना किसी कारण। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सभी का कर्तव्य है कि इन विषय पे विचार करें और अगर कहीं कोई त्रुटि है तो उसको सुधार करने की कोशिश करें। ये दायित्व परिवार के हर सदस्य का है, चाहे मैं हूँ या आप हो या कोई हो। हमारा परिवार हमारी ताकत। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके परिवार में खुशियां बरसें, एकता बढ़े, आपसी तालमेल की वृद्धि हो, जिससे आपके घर में रिद्धि सिद्धि हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय महालक्ष्मी, काशीखंड त्रिशक्ति।